अब हमको देखना है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 के प्रयोग करके समीकरण की प्रकृति बताना है। रोल नंबर 1 में ये सब पढ़ना है। रोल नंबर 1 में देखिए समीकरण ये दिया है। सवाल क्या कह रहा है कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के प्रयोग करके बताए कि समीकरण का हल संगत है या असंगत। तो यही देखना है। तो देखिए क्या है, ये समीकरण 1 देखिए, ये 1 मान सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं। समीकरण 1 में A1 है, B1 है, C1 है, A2 है, B2 है, C2 है। तो अब A1/A2 यानी हम करेंगे क्या, 9/18 रख देंगे, बराबर C1/C2 यानी B1/B2 सॉरी B1/B2 यानी हम 6 ले लेंगे, बराबर 12/24 C1/C2। अब काट छाट के आंसर दीजिए, 9×18 यानी 1/2 देगा, बराबर 3×6 1/2 दिया, बराबर 12×24 यानी 1/2 दिया। देखिए तीनों बराबर हो गया कि ना, यानी A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ये तीनों जब बराबर हो गया तो क्या होगा, समीकरण संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ शो करेगा संपाती। संपाती में आपको पहले बताए थे, ग्राफ संपाती शो करेगा। क्या शो करेगा, संपाती। ग्राफ जो है संपाती शो करेगा, यानी ग्राफ का चित्र कैसा होगा, ऐसे रहेगा, ऐसे एक रेखा रहेगा, तो यही संपाती होता है। और अनेक हल होगा। हल अगर पूछेगा तो कई गो, तो अनेक हल। कई गो हल देगा, तो अनेक हल। अनेक का मतलब अनंत हल, अनेक हल होगा। समझ में आ रहा है कि ना। तो देखिए इस तरह के आपको बनाना है। तो ये बनाकर हम जो ABCD कहेगा, ये दे देगा, कहेगा समीकरण संगत है कि असंगत। तो क्या आया, संगत आया, तो विकल्प दिया रहेगा ABCD, आप संगत या असंगत देखकर मार। A1/A2 B1/B2 C1/C2 के प्रयोग करके हमने ये समीकरण का हल किया है कि संगत है कि असंगत। तो हमने क्या देखा, तीनों जब बराबर हो जाता है, ये तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाए तो संगत होता है। ग्राफ संपाती यानी इस तरह के ग्राफ होगा। अनेक हल होगा यानी अनंत हल होगा। अब इसी का प्रयोग करके हम दूसरा समीकरण को आपको सिद्ध कर देते हैं। तो आगे देखिए, देखिए जैसे हमको दे रहा है, यहां थोड़ा गौर से देखेंगे। A1 समीकरण 1 मान सकते हैं, समीकरण 2 A1 5 है, B1 माइनस ले लेते हैं, -4 है, C1 8 है। इसी तरह A2 7 है, B2 -6 है और C1 -9 है। तो आप लोगे उस सूत्र पर, तो A1 की जगह क्या है, 5 है, A2 7 है, और फिर बराबर ये -4 है और ये 6 है माइनस, फिर बराबर 8 है, बराबर -9। देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो पाया, यहीं पर कट गया। यानी A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है। तब क्या होगा, तो संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा, समीकरण संगत होगा। क्या हल होंगे, तो ये हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय, अद्वितीय हल होगा। ग्राफ कैसा शो करेगा, तो ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा। जब ये दोनों बराबर ना रहेगा तो ग्राफ प्रतिच्छेद, यानी इस तरह रहेगा, एगो रेखा एने से एगो रेखा इस तरह, ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा। इस प्रकार हम तीसरा समीकरण को नजर मारेंगे। तो तीसरा समीकरण जब देखते हैं, तो देखिए समीकरण 1 में क्या है, A1 के जगह 2 है, B1 के जगह 3 है और C1 के जगह 12 है। समीकरण 2 में A2 की जगह 1 है, B2 की जगह -1 है, C1 की जगह आपका क्या है, 1। इसको भी बैठाएंगे वही है, तो क्या होगा, 2/1 बराबर 3/-1। तो बोलो यही बराबर नहीं हो पाया, यही हो गया, तो वही काम हो गया। ये वाला संगत होगा, अद्वितीय हल होगा, ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा। जे ना पूछे, इस तरह के समीकरण देकर कहेगा कि ग्राफ क्या करेगा, तो ग्राफ आ गया तो ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा। ये ध्यान में रखेंगे। तब ये समीकरण आप चौथा नंबर पर देखेंगे, x + y = 2 समीकरण 1 है, 2x + 2y = 6 समीकरण 2 है। तो A1 1 है, B1 1 है, C1 2 है। उसी तरह A2 2 है, B2 2 है और C2 6 है। अब इसको इस सूत्र पर बैठाओगे, ये वाला A1/A2 B1/B2 C1/C2। जब इसका प्रयोग करोगे तो 1/2 आएगा,
1/2 आएगा, और ये रखोगे तो 2 कटेगा तो 1/3 हो जाएगा। यानी ये बराबर नहीं होगा। कौन इस तरह बैठाओगे 1/2 बराबर 1/2, अब बराबर नहीं होगा 2/6, काटेंगे भी तो 1/3 होगा। तो जब ये बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, असंगत होगा। समीकरण क्या होगा, असंगत होगा। ग्राफ कैसा शो करेगा, समांतर हो जाएगा। यानी ग्राफ ऐसे जाएगा, 2 रेखा यही में आपका आएगा, तो ये समांतर हो जाता है। इसी प्रकार हमारे वीडियो आगे देखने के लिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब आगे हमको देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण कैसे हल होता है ये देखेंगे, रूल नंबर 2 करके हम पढ़ाएंगे। कैसे बनाएंगे तो देखिए, जो भी लिखा है, क्या लिखा है, प्रतिस्थापन विधि। तो आप समीकरण 1 और 2 मान सकते हैं। कैसे बनाएंगे तो देखिए, 7x - 2y बराबर 1, ये क्या हो गया, समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण उतारिए, 3x प्लस 4y अब बराबर 15, समीकरण 2। समीकरण 2 ये हो गया। आपको हल कैसे करना है तो प्रतिस्थापन विधि में आपको समीकरण 1 से बनाना पड़ता है। प्रतिस्थापन यानी प्रत्येक को अलग अलग करना है प्रतिस्थापन में। तो प्रतिस्थापन देखिए आप, जैसे ये उत्तर में उतारेंगे, उत्तर लिखकर जो नंबर पर दिया है 30 35 जो है वो नंबर देकर क्या कीजिएगा, उतार कर बनाएंगे समीकरण 1 से। कैसे बनेगा, समीकरण 1 से 1 लिख लेंगे, से 2 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 7x - 2y बराबर 1। अब इसमें से हम 2y को भेज देते हैं, तो x बराबर 1 अब माइनस है तो प्लस 2y। अब x बराबर फेंकोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2y अब बटा 7, समीकरण 3 हो गया। क्या बन गया, समीकरण 3। अब x का मान निकालिए, समीकरण 3 बना दिए। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रख सकते हैं तो कैसे होगा, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 कितना है देखिए, 3x प्लस 4y बराबर 15 हो गया। ये समीकरण 2 है। अब यही x के जगह हमको रखना है, तो देखिए रख कर दिखाते हैं। क्या है, 3 रखेंगे बाहर, समझ में आ रहा है, और उसके बाद हमको क्या रखना है, ये वाला 1 प्लस 2y। प्लस का हुआ, माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हुआ। कितना ले लेंगे, और नीचे है 7, और फिर प्लस क्या है, ये समीकरण 3 में 4y, तो 4y बराबर 15। अब ये देखो, ये तो कटेगा नहीं, तो ऊपर वाला गुना करो, 3 एकम 3 और 3 दूना 6y अब बट्टा 7 अब प्लस 4y बराबर 15। अब ये बट्टा का जोड़ हुआ कि ना, तो बट्टा का जोड़ कर लेंगे, 7 लौसा आएगा, 7 लौसा करेंगे तो 7 एकम 7 तो 3 प्लस 6y, यहाँ तक जोड़ा तो एक साथ 7 7 चौका 28y हो गया। अब बराबर 15। अब नीचे 1 है, यहाँ हई गुण जुटेगा, वाई वाई जुट गया, तो 6 गो 38 गो तो 28 गो भरे, तो 34y बट्टा 7 बराबर 15। नीचे गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 34y बराबर 15 सते 105। अब 34 से y बराबर 105, अब माइनस ये 3 आकर घटेगा कि ना, घट गया, तो कितना हो गया, 34 से y बराबर 102 आया। अब y बराबर फेंकिए तो 102 बटा 34 कितना हो गया, 34 तिया हो गया कि ना 102, तो y का मान निकल गया कितना, 3। y का मान कितना आ गया, 3। आगे देखेंगे, अब x का मान निकालना है, तो x का मान समीकरण 3 में रख दो या 2 में, 1 में कहीं रख दोगे तो x का मान निकल जाएगा। तो हमने क्या देखा, 34y बराबर 102, तो y बराबर भेजा तो 34 से 102 काटे 3 बार में, तो y का मान कितना निकल गया, 3। अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, बहुत आसान है। y का मान क्या है, y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए।
अब y का मान समीकरण 3 में रखिए। देखिए समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर इधर दिया है 1 + 2y बट्टा 7। देखिए तो x बराबर क्या हो गया 1 + 2 गुने 3, y का मान 3 है बट्टा 7। पहले गुना होता है तो 3 गुना 6 1 7 बट्टा 7 कट गया, तो x बराबर कितना निकल गया 1। अब आंसर बनाकर रखोगे 1 बराबर 1 और y बराबर 3, इसको घेर दीजिए, बस 5 गो नंबर मिल जाएगा। देखिए कितना आसान है। इस प्रकार आप आगे समीकरण देखेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं प्रतिस्थापन विधि, यानी रूल नंबर 2, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले हम वीडियो बनाए हैं। अब रूल नंबर 2 पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण के। उसमें हमने समीकरण का हल, ग्राफ, अद्वितीय हल होंगे कि संगत होंगे असंगत, ये समझाए। और इस वीडियो में हम जो है आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने को सिखाएंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, इसलिए कम समय में ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके 2-4 पार्ट में इस वीडियो को दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालेंगे। तो हर वीडियो को देखिए, हर टाइप के वीडियो को देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं, आज का वीडियो है कि 2x + 3y रूट में है, 2x + √3y बराबर 0, √3x - √8y बराबर 0 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, ये सवाल है। तो हमको कैसे हल करना है, तो पहले हमको उत्तर में लिखेंगे √2x + √3y बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। और √3x - √8y बराबर 0, समीकरण 2 हो गए। अब समीकरण 1 से लिखेंगे कि उत्तर में दे रहे हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या है, √2x + √3y बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, √2x इधर रखेंगे और 0 - √3y इधर रखेंगे, हो गया। अब ये चीज जो है घटेगा तो क्या दे रहा है, देखिए √2x बराबर -√3y। अब यहाँ से x हम निकालेंगे तो क्या बचेगा, -√3y अब बटा समीकरण 3 हो गया। अब x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर नीचे लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब दो समीकरण कहाँ है, देखिए ये वाला है, √3x - √8y बराबर 0। अब इसको हम इधर हल करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्या करेंगे, √3 है वहां तो √3 रहेगा, गुने क्या बैठाना, ये बता √3y माइनस में बटा यहाँ -√8 क्या होगा बराबर। अब देखिए तो 3 9 कितना होगा 9 और 9 का वर्गमूल 3y हो गया बटा √2, हुआ कि ना। और फिर यहाँ माइनस, ये गुना हो गया √8 गुना 16, तो 16 में से 4 चौका 16, 4y हो जाएगा बराबर 0। 4 में से 3 घटेगा तो -y बराबर बटा √2 बराबर 0। अब तिरछा गुना कीजिए तो -y बराबर 0 हो जाएगा, तिरछा यहाँ 1 गुना करें तो माइनस हट जाता है 0 के सामने, तो y का मान कितना निकल गया, y का मान 0 आ गया। अब y का मान समीकरण में रख दीजिए, तो लिखिए 3 में y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो 3 किधर है, 1 बराबर -3y। अब बोलिए यहाँ 0 रखेंगे तो पूरा ऊपर 0 हो जाएगा, और किसी भी संख्या के ऊपर 0 आ जाता है तो आंसर 0 हो जाता है। तो आंसर क्या बनेगा 0। तो x बराबर हम लिख देंगे x बराबर 0 और y बराबर भी 0।
ये ध्यान में रखिएगा और घेर दीजिएगा, यही आंसर होगा। और बहुत वीआईपी क्वेश्चन है, इसको आप लास्ट तक देखिए और आगे देखते रहिए। प्रतिस्थापन सिखा रहे हैं, इसके बाद विलोपन सिखाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है ले ले।